आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है इन द सर्किट डायग्राम अ वायर इज जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड डी। बी एंड डी को एक वायर ज्वाइन कर रहा है और ये कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं होगा। द करंट इन दिस वायर इज, करंट बताना है इसमें कितना होगा। तो देखिए करंट क्यों आएगा इसमें, क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन करंट तो फ्लो कर सकता है अगर रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे शंट में फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है, इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो जो पोटेंशियल बी का है वही पोटेंशियल डी का होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल किसके बराबर है, ए के बराबर, जितना पोटेंशियल ए पर होगा। तो ए पर पोटेंशियल वही है जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों पॉइंट्स ए की पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये वाले पॉइंट्स दोनों ए की पोटेंशियल पर है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 और 4 ओम जो है वो किस पे है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और 2 और 3 ओम जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं हम लोग इसकी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना सकते हैं। यहाँ से सॉरी, इसके इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे सीरीज में। यहाँ पे आ जाएगा एक इन दोनों का इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग R1P बोल देते हैं। R1 मतलब जो पहला पार्ट है उसका पैरेलल में रेजिस्टेंस, और ये बोल देते हैं R2P जो दूसरा पार्ट है उसका पैरेलल में इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, R1P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टाइम्स 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 4, मतलब वही 1/1 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/R1P। तो उसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा 4/5 ओम। ठीक है, और यहाँ पे R2P कितना आ जाएगा, ऐसे ही 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/R2P, जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, इसके लिए हो जाएगी 6/5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 और 6/5 ओम हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में वो देख लेते हैं। 20 डिवाइड बाय R1P प्लस R2P। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 4/5 प्लस 6/5, ये वैल्यू कितनी हो गई 10/5 मतलब कि 2। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ से 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है 10 एम्पियर ही यहाँ से फ्लो करेगा और 10 एम्पियर ही यहाँ से फ्लो करेगा, इन दोनों में से। ठीक है, तो इसका मतलब कि R1P मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट से 10 एम्पियर फ्लो करेगा, तो 10 एम्पियर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर 10 एम्पियर यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि इन दोनों के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर 10 एम्पियर आया करंट, यहाँ पे मानते हैं I1 और यहाँ पे मान लेते हैं करंट है कितना I2। तो इन दोनों का करंट का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो एक ही है। ठीक है, तो गिवन है क्या, VAB इक्वल टू VAD। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पर, ये वाला पॉइंट भी ए पोटेंशियल पर, तो VAB किसके इक्वल होगा, VAD के इक्वल, क्योंकि ये कैसा है कंडक्टर रेजिस्टेंस 0 है। तो यहाँ से VAB इक्वल टू VAD। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 टाइम्स 1 इक्वल टू I2 टाइम्स 4। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4I2, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 टाइम्स I2, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल होना चाहिए 10 एम्पियर के, क्योंकि यहीं से करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है पहली बार। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यहाँ से I2 इक्वल्स 10, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। ओके, और I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, यहाँ से 4I2 है तो 8 एम्पियर। ठीक है, सिंपल था। तो I2 से आ रहा है कितना 2 एम्पियर, तो यहाँ से मिटा देते हैं इसको, यहाँ से भी इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसकी वैल्यूज। तो यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर, यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर करंट। ओके, अभी ये 8 एम्पियर यहाँ से फ्लो करेगा, 2 एम्पियर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा जिससे कि VBC इक्वल टू VBD हो जाए, क्योंकि ये पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ पर होगा पोटेंशियल, क्योंकि ये भी एक वायर, ये कंडक्टर, ये प्योर कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस 0 है, और ये भी एक प्योर कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो यहाँ पे VC होगा, यहाँ पर VC होगा, यहाँ पर VC होगा। तो ये दोनों एक एंड पे तो C से कनेक्टेड है, एक एंड पे सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि यहाँ पे B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए VBC इक्वल टू VCD हो जाएगा,
तो वी बी सी इक्वल्स वी सी डी, इसका मतलब क्या है, यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मान लेते हैं, उसको बोल देते हैं I3 और इसको बोल देते हैं I4। ठीक है, तो 2I3 इक्वल टू 3I4 होना चाहिए। तो 2I3 इक्वल्स 3I4, इसका हमने वो लिख लिया कि कितना वोल्टेज के हिसाब से रेशियो होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के इक्वल, दोनों के बराबर, दोनों के अक्रॉस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, I3 प्लस I4, क्योंकि I3 प्लस I4 कितना होना चाहिए, चार्ज के कंजर्वेशन से कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 10 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे आके कंबाइन करेंगे और यहाँ पे I3 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I4 फ्लो कर रहा है, तो I3 प्लस I4 यहाँ पे फ्लो करेगा और 10 एम्पियर आया पूरे सर्किट में, तो 10 एम्पियर जाना भी पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 10 एम्पियर के। तो यहाँ से 10 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख देते हैं I3 प्लस I4 इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज रखते हैं I3 I4 की, I3 इक्वल टू 3I4 बाई 2, तो 3I4 बाई 2 प्लस I4 इक्वल्स 10। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5I4 इक्वल्स 20, मतलब I4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। और यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3I4 अपॉन 2, तो 3/2 टाइम्स 4, मतलब कि कितना, 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, I4 की वैल्यू 4 एम्पियर और I3 की वैल्यू 6 एम्पियर। तो यहाँ से 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 4 एम्पियर और यहाँ पे 6 एम्पियर। तो देख लेते हैं यहाँ से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, 6 टाइम्स 2 दैट इज 12, 4 टाइम्स 3 दैट इज 12। ठीक है, तो इक्वल है दोनों, तो सही है। अब यहाँ से 8 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया, दोनों कंबाइन करके 10 एम्पियर हो गया। यहाँ से 6 एम्पियर आया, यहाँ पे 4 एम्पियर आया। ठीक है, तो यहाँ से 8 आया था, अगर यहाँ पे 8 जाता तो इसका मतलब यहाँ पे कितना फ्लो किया है, 0, इसकी वजह से 8 वाले की वजह से। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, तो 2 बचा हुआ कहाँ पे गया, यहाँ पर इस वाली लिंक में। यहाँ पे 2 एम्पियर आया था, यहाँ पे 2, ये वाला 2 एम्पियर यहाँ से कंबाइन किया, तो यहाँ पे कितना फ्लो किया, 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट। तो 0 सही नहीं है, 2 एम्पियर इज द राइट आंसर, 0.4 सही नहीं है, 4 एम्पियर भी सही नहीं है। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।